नमस्ते। पंचायत का नया सीजन आ गया है और भाई चर्चा तो जोरों पर है। आज हम यही देख रहे हैं सीजन 4 पर जो शुरुआती रिएक्शन आ रहे हैं, जो रिव्यूज हैं, उनका एक तरह से गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं, आर्टिकल्स हैं, रिव्यूज हैं, लोग ऑनलाइन क्या कह रहे हैं, वो सब। मकसद बस ये है कि समझे कि चल क्या रहा है इस नए सीजन में, क्या अच्छा लग रहा है लोगों को, क्या चिंताएं हैं और क्या ये पिछले सीजन जैसा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं फुलेरा की इस नई कहानी पर जो भी प्रतिक्रियाएं आई हैं उनकी थोड़ी चीरफाड़। सबसे पहले उन चीजों की बात करते हैं जिनकी तारीफ हो रही है। लगता है इस बार राजनीति कहानी के बिल्कुल सेंटर में आ गई है। बिल्कुल। मतलब जो खबरें आ रही हैं, जो रिव्यूज कह रहे हैं, फुलेरा में प्रधानी का चुनाव है इस बार। और वो सिर्फ आप कह सकते हैं बैकग्राउंड में नहीं है, वो कहानी को चला रहा है। और ख़ास बात यह है कि ये महिला आरक्षित सीट है। तो नीना गुप्ता जी यानी मंजू देवी और सुनीता राजवर यानी क्रांति देवी, वो आमने सामने हैं। कई समीक्षाओं में इसे दो बहुत ही मजबूत किरदारों का सीधा टकराव बताया जा रहा है। इससे गांव की जो रोजमर्रा की जिंदगी है ना, उसमें एक नया थोड़ा गंभीर वाला राजनीतिक तनाव, वो सत्ता का खेल, वो जुड़ गया है। अच्छा। हाँ, दर्शक इसमें एक तरह का यथार्थवाद देख रहे हैं शायद। और ये तो हुई राजनीति की बात। किरदारों की अपनी जिंदगी में भी काफी कुछ चल रहा है शायद, जैसे सचिव जी। हाँ हाँ, ये बात भी कई जगह उठी है। जो जितेंद्र कुमार का किरदार है, अभिषेक त्रिपाठी, सचिव जी, वो इस बार थोड़े ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। रिंकी के साथ उनका जो रिश्ता है, सानविका का किरदार, वो कैसे डेवलप हो रहा है, फिर उनके अपने करियर को लेके जो दुविधाएं हैं, ये सब कहानी को एक नई, कह सकते हैं, एक परत दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पिछले सीजन्स के जो कुछ दुखद पल थे या अधूरी बातें थीं, वो अब किरदारों के आपसी रिश्तों पर, उनकी पहचान पर ज्यादा गहराई से असर डाल रही हैं। मतलब वो सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, वो किरदारों के अंदर कुछ बदल रही हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे वो हल्के फुल्के पलों के साथ अभी भारीपन भी आ रहा है। और क्या चीजें जो लोगों को पसंद आ रही है, विजुअल्स वगैरह? हाँ, वो तो है ही। शो की जो विजुअल अपील है, जो माहौल की प्रामाणिकता है, वो पहले जैसी ही मजबूत है। कई रिव्यूज में और दर्शकों ने भी सिनेमेटोग्राफी की बहुत तारीफ की है कि कैसे फुलेरा, वो गांव, वो ग्रामीण भारत का चित्रण कितना जीवंत लगता है, खूबसूरत लगता है। एक जगह तो मैंने पढ़ा, किसी ने कहा कि देखे हुए सबसे बेहतरीन एस्थेटिक्स में से एक, वो एहसास कि आप सच में फुलेरा में हैं, वो बना हुआ है। तो मतलब कहानी गंभीर हुई है, किरदार और गहरे हुए हैं और दिखने में शो अब भी उतना ही खूबसूरत है। लेकिन जहां इतनी तारीफें हैं, वहां कुछ चिंताएं भी तो होंगी। सुनने में आ रहा है कि शो का मिजाज काफी बदल गया है। हाँ, और ये शायद सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पर बहस हो रही है। कई स्रोतों में रिव्यूज देख लें, सोशल मीडिया पर लोगों की बातें सुन लें, ये बात बार बार आ रही है कि सीजन 4 का जो टोन है, वो ज्यादा गंभीर है, ज्यादा भावनात्मक रूप से भारी है। वो जो हल्की फुल्की कॉमेडी थी ना, जो एक तरह से पंचायत की पहचान ही बन गई थी, लोग कह रहे हैं कि उसकी कमी महसूस हो रही है। अच्छा। एक आम टिप्पणी जो दिख रही है वो कुछ ऐसी है कि इस बार हंसी कम थी, ये सीजन थोड़ा उदास और सीरियस ज्यादा लगा। तो क्या लोग इस बदलाव को एकदम खारिज कर रहे हैं या इसमें भी अलग अलग राय हैं? नहीं, राय तो बंटी हुई है। देखिए, कुछ दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा रोना धोना हो गया और वो निराश हैं। उन्हें लग रहा है शो अपनी वो पुरानी मस्ती खो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि जो गंभीरता ही है, इससे कहानी ज्यादा यथार्थवादी हुई है, ज्यादा मैच्योर हुई है। उनका तर्क है कि भाई जीवन में सिर्फ हंसी मजाक तो होता नहीं है, और ये बदलाव किरदारों के सफर को देखते हुए स्वाभाविक भी लगता है। तो हाँ, दर्शक यहाँ बटे हुए हैं। और सचिव जी और रिंकी के रोमांस की बात आपने पहले की थी, उसको लेकर भी कुछ मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं? बिल्कुल, कुछ जगह ऐसे किरदारों के विकास का एक बहुत ही नेचुरल अगला स्टेप माना जा रहा है, एक धीरे धीरे पनपता हुआ प्यारा सा रिश्ता। लेकिन फिर वही बात, दूसरी तरफ कुछ दर्शक हैं, कुछ समीक्षक भी हैं, जिन्हें ये ट्रैक थोड़ा सा बनावटी लग रहा है, या शायद थोड़ा घिसा पिटा। अच्छा। हाँ, उन्हें लग रहा है कि ये कहानी में जबरदस्ती फिट किया गया है और इसमें वो वाली सहजता नहीं है जो शो के बाकी हिस्सों में दिखती है। तो इस पर भी राय एक नहीं है। तो मतलब टोन बदला है, रोमांस पर सवाल है, और शो की स्पीड, रफ्तार के बारे में क्या कहा जा रहा है? गति को लेकर भी कुछ चिंताएं सामने आई हैं। कई लोगों को लग रहा है कि सीजन थोड़ा धीमा है, खासकर इसलिए क्योंकि इस बार फोकस बड़ी राजनीतिक कहानी पर ज्यादा चला गया है। हाँ, ये तो है। तो वो दर्शक जिन्हें फुलेरा की वो रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याएं देखना पसंद था, वो हल्के फुल्के एपिसोड वाले किस्से, वो शायद उन्हें मिस कर रहे हैं। एक दर ये भी लोग जता रहे हैं कि कहीं ये जो बढ़े हुए राजनीतिक दांव पेच हैं, जो ड्रामा है, वो शो की उस मूल गर्मजोशी और सादगी को ही न कम कर दे, जो उसकी यूएसपी थी।
सवाल ये उठ रहा है कि क्या पंचायत अपनी वो सिटकॉम वाली जड़ें छोड़कर पूरी तरह एक ड्रामा बनने की तरफ जा रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इन सारी बातों को अगर हम समेटें तो क्या कह सकते हैं, अगर किसी को तय करना हो कि ये सीजन देखना चाहिए या नहीं? देखिए, सीधा सा है। अगर किसी को पिछले सीजन्स की वो दुनिया पसंद आई थी, वो किरदार, उनकी आपस की केमिस्ट्री, फुलेरा का वो माहौल, तो सीजन 4 में भी उनके लिए काफी कुछ है। एक मजबूत राजनीतिक कहानी है, किरदारों में ज्यादा गहराई आई है, भावनाएं ज्यादा उभर कर सामने आई हैं, तो ये एक ज्यादा परिपक्व शो देखने का अनुभव दे सकता है। लेकिन इसमें एक लेकिन भी है। लेकिन हाँ, अगर कोई दर्शक पंचायत को मुख्य रूप से उसकी हल्की फुल्की कॉमेडी के लिए देखता था, रोजमर्रा के वो छोटे मोटे किस्से, वो तनाव मुक्त मनोरंजन, तो उन्हें शायद ये बदला हुआ गंभीर टोन और थोड़ी धीमी गति निराश कर सकती है। ये सीजन, इसमें कोई शक नहीं, शो के लिए एक बड़ा मोड़ है। एक तरह का कह लीजिए परिवर्तनकारी अध्याय है, जो शायद स्थापित ढर्रे से थोड़ा हटकर कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए कि जब कोई इतना लोकप्रिय, इतना स्थापित शो इस तरह से विकसित होता है, ज्यादा गंभीर विषयों को छूने लगता है, तो क्या वो अपनी मूल पहचान, अपना वो कोर एसेंस खोने का जोखिम उठाता है? पंचायत का ये सीजन राजनीति, रोमांस और ग्रामीण यथार्थवाद का एक काफी जटिल सा मिश्रण पेश कर रहा है। अब ये देखने वालों पर निर्भर करता है कि वो कहानी के इस नए, ज्यादा संजीदा मोड़ को कैसे देखते हैं, कैसे अपनाते हैं या नहीं अपनाते।